नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान। बैठक 4 बजे बैठ रहल। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा थपल गई। निषेधाज्ञा अब जेठ 31 गते तक। कोरोना वायरस विरुद्ध के वेरोसिल खोप आवे वाला जेठ 25 गते से देवे के सरकार की तैयारी। 60 से 64 बरस के नागरिक पहल का प्राथमिकता में। भारत द्वारा खोप निर्यात में प्रतिबंध लगौला बाद 91 देश कोरोना के नए वेरिएंट के जोखिम में। इस बरस के अंत तक प्रतिबंध हटे के आशा। नाडाल आज जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के दोसर का चरण में उपाधि जीते के होड़बाजी सहित विजयी शुरुआत। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज भी स्थायी कमेटी बैठक बोलौले बानी। आज दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुआटार में बैठक बुलावल गई है। इससे पहले काल्हू मंगर के भी एमाले के स्थायी कमेटी बैठल रहे। आज के बैठक में माधव कुमार नेपाल पक्ष के थप 12 जने नेता सबके अनुशासन उल्लंघन के कार्यवाही करे के बुझल गई बा। नेपाल पक्ष के 12 जने नेता के जेठ 12 गते स्पष्टीकरण पूछल गए रहे। उससे पहले जेठ 10 गते नेपाल सहित 11 जने नेता के पार्टी के साधारण सदस्य समेत न रहे किस्म से पार्टी से निष्कासन के निर्णय स्थायी कमेटी बैठक कैले रहे। हालांकि अभी भी पार्टी एकता के प्रयास जारी रहल बतावल जा रहल बा। काठमाडौँ उपत्यका के 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक द्वारा जारी निषेधाज्ञा जेठ 31 गते तक थप करे के निर्णय कल गेल बा। निषेधाज्ञा की अवधि जेठ 31 गते तक थप करे के निर्णय कल गेल जिला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर के प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई जानकारी दिले बानी। वही लेखा बैठक द्वारा किराना दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, किताब दुकान सवेरे 9 बजे तक खोले देवे के निर्णय भी कल गेल बा। तरकारी, फलफूल, दूध, मासु आ गैस के दुकान सवेरे 9 बजे तक ही खोले दिहल जा रहल बा। निजी तथा सार्वजनिक निर्माण के काम भी चलावे देवे के, लेकिन काम करत समय काम करे वाला लोग भीतरे रहे पड़े के वहां के जानकारी देहने। पिछला बार थप कल गेल निषेधाज्ञा की अवधि यह जेठ 20 गते रात 12 बजे के बाद उड़ा रहल बा। तो उपत्यका में बीतल विशाख 16 गते से निषेधाज्ञा लागू कल गेल रहे। काठमांडू उपत्यका के तीनों जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक से जारी निषेधाज्ञा जेठ 31 गते तक थप करे के निर्णय कल गेल है। सरकार द्वारा जेठ 25 गते से कोविड-19 विरुद्ध के खोप अभियान संचालन करे के जनावल गेल बा। चीन से खोप प्राप्त भइला बाद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा 60 से 64 बरस उमेर समूह के ज्येष्ठ नागरिक सबके खोप लगावे के तैयारी कल गेल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी दिले बानी। वहां के मुताबिक मंगर के ही चीन से 9 लाख हजार मात्रा वेरोसेल खोप आयल आ आजू थप 1 लाख मात्रा तिब्बत सरकार से आवे लागल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच कुछ दिन पहले के टेलीफोन वार्ता भइला बाद चीन सरकार द्वारा अनुदान में खोप उपलब्ध करावल गेल है। खोप के दोसर का मात्रा सुनिश्चित करके ही ज्येष्ठ नागरिक के खोप प्रदान करे के भी बतावल गेल बा। ज्येष्ठ नागरिक संगे चीन संगे सीमा जुड़ल जिला के 18 बरस से ऊपर के खातिर भी खोप देवे के सरकार के तैयारी बाटे। 60 साल से 64 साल के उम्र समूह के खोप लगावे के करीब 8 लाख जनसंख्या बाटे। मंत्रालय द्वारा खोप लगावत समय नागरिकता या उम्र खुले वाला कोनो भी सरकारी कागजात या वार्ड कार्यालय द्वारा दिहल गए सिफारिश लेके जाए खातिर अनुरोध कल गेल बा। नेपाल में खोप के पहिल का मात्रा 21,13,080 और दोसर का मात्रा 7,14,163 जने लगौले रहे। अभी तक नेपाल में भारत सरकार के अनुदान में कोविशील्ड 10 लाख मात्रा खरीद करके 10 लाख मात्रा वही लेखा चीन से इससे पहले 8 लाख और कोवैक्स सुविधा मार्फत 3,68,000 खोप नेपाल आयल रहे।
बीतल मई महीना में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में कार्यालय होखत 12,000 नेपाल आयल बाटे लोग। अध्यागमन विभाग द्वारा सार्वजनिक कल गेल मई महीना के तथ्यांक मुताबिक 12,400 जने नेपाल आयल बाड़न सन, जेमे 1,468 जने विदेशी नागरिक आ 10,932 जने नेपाली नागरिक स्वदेश लौटल बाड़न सन। बीतल मई महीना में नेपाल आवे वाला से बाहर जाए वाला के तथ्यांक दोबर बाटे। ओ अवधि में 23,135 जने लोग बाहर देश गइल बा। बाहर जाए वाला मध्य 9,977 विदेशी आ 13,158 जने नेपाली बाड़न सन। अन्य महीना के तुलना में मई महीना में कम संख्या में विदेशी नेपाल आयल बाटे। कोरोना महामारी आ लंबा समय के लॉकडाउन के बाद नेपाल में सबसे बेसी पर्यटक अप्रैल में नेपाल आयल रहे लोग। विभाग के तथ्यांक मुताबिक अप्रैल में 144 देश से 22,450 जने विदेशी नेपाल आयल रहे। वही लेखा बीतल अप्रैल महीना में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होखत 51,775 नेपाली विदेश गए रहे। भक्तपुर नगरपालिका में कोविड-19 विरुद्ध के चीनिया खोप वेरोसेल के दोसर का मात्रा लगावे वाला के संख्या 16,052 पुगल बा। नगरपालिका के सभी वार्ड में आवश्यक जनशक्ति आ स्वयं सेवक परिचालन करके यह जेठ 5 गते से 18 गते तक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड अपना के खोप प्रदान कल गेल बा। नगरपालिका द्वारा संचालित जनस्वास्थ्य केंद्र द्वारा वेरोसेल के पहिल का मात्रा बीतल वैशाख 4 गते से 15 गते तक जनस्वास्थ्य केंद्र च्यामा सिंह इवामुरा अस्पताल आ सिद्धि स्मृति अस्पताल में दिहल गल रहे। पहिल का मात्रा लगावल सब केहू के अभी दोसर का खोप लगावल गल बा। ओई लेखा इससे पहले भारतीय खोप कोविशील्ड के पहिल का मात्रा लगा के दोसर का मात्रा लगावे खातिर बाकी रहलो के दोसर का मात्रा खोप के सूचना नाइल कारण कुछ समय धैर्य करे खातिर भी कहल गल बा। नगरपालिका द्वारा वेरोसेल के पहिल का मात्रा 21,721 जने के आ कोविशील्ड के दूसर का मात्रा 2,439 जने के दिया चुकल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा सभी अस्पताल के कोविड-19 के संक्रमित के लागल इलाज खर्चा सार्वजनिक करे खातिर निर्देशन दिहल गइल बा। मंत्रालय के 7 दिन भीतरे अस्पताल द्वारा आपन वेबसाइट आ सूचना पार्टी में सब केहू के देखे किस्म से बीमार के इलाज के शुल्क सार्वजनिक करे खातिर निर्देशन दिहल गइल बा। मंत्रालय के गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डॉक्टर मदन कुमार उपाध्याय द्वारा सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था के एक हफ्ता भीतरे आपन संचालक समिति, बोर्ड आ आधिकारिक निकाय से निर्णय करा के सार्वजनिक करे खातिर निर्देशन दिहल गइल है। मंत्रालय द्वारा कईयन स्वास्थ्य संस्था द्वारा बीमार के उपचार बापत बहुते महंग शुल्क लेहल कारण शुल्क सार्वजनिक करे खातिर कहल उहाँ के बतौले बानी। पौड़ी खेले के क्रम में तापलेजुंग के सिदिंगवा गांवपालिका 6 मिहिले के 19 बरिस के दिनेश चौहान के मृत्यु भइल बा। काबेली नदी में मंगर के पौड़ी खेले के क्रम में बेपत्ता उनकर शव आज सवेरे 7 बजे मिलल जिला प्रहरी कार्यालय जनौले बा। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक बाल नरसिंह राणा से बेपत्ता युवक के शव फेला पड़ल बतौले बानी। मंगर के पौड़ी खेले के क्रम में सिरिजंगादू, आम्बे गुदीन आ सिदिंगवा 6 मिहिले जोड़े वाला काबेली नदी स्थित निर्माणाधीन पुल नजदीक से दिनेश बेपत्ता भइल जिला प्रहरी कार्यालय जनौले बाटे। जिला में निषेधाज्ञा की अवधि थप कल गेल बा। प्रमुख जिला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने द्वारा आज 7 दिन खातिर थपल निषेधाज्ञा जारी कल गेल है। बीतल वैशाख 16 गते से जारी निषेधाज्ञा यह जेठ 20 गते रात तक ले जारी कल गेल रहे। थपल संगी यह जेठ 27 गते रात तक जिला में निषेधाज्ञा जारी रहे। अत्यावश्यक सेवा, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ, खाने पानी आपूर्ति, फोहर मैला व्यवस्थापन, विद्युत, खाद्यान्न, पशु पंक्षी जन्य सामग्री, दाना, मछली, मासु, अंडा, कृषि उपज, बिउ बिजन, रासायनिक मल तथा कृषि औजार ढुवानी करे वाला सवारी साधन निषेधाज्ञा में संचालन करे के मिली। कामदार कर्मचारी के उद्योग परिसर में ही खाए के रहे के व्यवस्था या घर से ही ले जाए के
आप पुगाए के व्यवस्था कैला पर उद्योग संचालन करे के मिली। विकास निर्माण अनिर्माण सामग्री ढुवानी करे वाला सवारी साधन के भी संचालन करे के अनुमति मिलल बाटे। नवलपरासी के दुमकौली में रहल चौधरी उद्योग ग्राम के बियर प्लांट में आगलागी भइल बा। आज सवेरे अचानक भइल आगलागी नियंत्रण खातिर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सहित 3 गो बारूद यंत्र प्रयोग कैल गेल रहे। आगलागी के कारण अभी तक मालूम नहीं हो सकल। जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी दिले बानी। जिला के देवचुली 2 में रहल चौधरी उद्योग ग्राम अंतर्गत नेपाल आइस बियर प्लांट में आगलागी भइल गिरी बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। सप्ताह के शुरुआत से ही निरंतर बढ़ रहल सोना के भाव आजू स्थिर बाटे। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक मंगर के प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ल छापा वाला सोना के भाव आजू तोला के 94,500 रुपया में ही स्थिर बाटे। वही लेखा तेजाबी सोना प्रति तोला 94,000 रुपया ही कायम भइल बा। मंगर के तुलना में बुध के चानी तोला में 10 रुपया से घट के प्रति तोला 1,370 रुपया कायम भइल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,896 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। विश्व नंबर 3 राफेल नाडाल 21वां ग्रैंड स्लैम उपाधि जीते के होड़ सहित फ्रेंच ओपन टेनिस में विजयी शुरुआत कैले बानी। पहिल का चरण के खेल में 34 वर्ष के स्पेनिश खिलाड़ी नाडाल ऑस्ट्रेलियन एलेक्सी पोपिरिन के हरौले बड़न। नाडाल 6-3, 6-2 आ 7-6, 7-3 के जीत निकालने बड़न। वही लेखा शीर्ष वरीयता के सर्बियन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी दूसर का चरण में प्रवेश कर चुकल बाड़न। वहां के अमेरिकी टेनिस सैनग्रीन के 6-2, 6-4 आ 6-2 के सेट में हरौले रहलन। 7वां वरीयता के रूसी खिलाड़ी एंट्री रुबेल भने 42वां वरीयता के जर्मन खिलाड़ी जेन लेनार्ड स्ट्रूप संगे पराजित भइल बड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा स्थायी कमेटी बैठक आह्वान। बैठक 4 बजे बैठ रहल। काठमाडौँ उपत्यका प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा थपल गई। निषेधाज्ञा अब जेठ 31 गते तक। कोरोना वायरस विरुद्ध के वेरोसेल खोप आवे वाला जेठ 25 गते से देवे के सरकार के तैयारी। 60 से 64 बरस के नागरिक पहिल का प्राथमिकता में। भारत द्वारा खोप निर्यात में प्रतिबंध लगौला बाद 91 देश कोरोना के नया वेरिएंट के जोखिम में ई बरस के अंत तक प्रतिबंध हटे के आशा। नाडाल और जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस के दोसर का चरण में उपाधि जीते के होड़बाजी सहित विजयी शुरुआत। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।